संजय पांडे और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां बड़ी संख्या में आज लेखपाल नौ नियुक्ति जो है, जो लेखपाल ने परीक्षा पास किया था उनको कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिला था, उसके बाद भी उन लोगों को हल्का दिया गया, उसके बाद उन लोगों को अभी भी कुछ लोग नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में यहाँ जो नवनियुक्त लेखपाल है वो यहाँ पे मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने नियुक्ति को लेकर। तो आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर में ये धरना प्रदर्शन किस लिए चल रहा है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग पोस्टर होर्डिंग्स के जरिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कई पोस्टरों पर लिखा है कि लेखपाल नियुक्ति पत्र तो नहीं चाहिए मेगा शो, हमें हमारी नियुक्ति दो, वी वांट टू जस्टिस। योगदान आख्या ली गई, इस्तीफा मांगा गया, 1 महीने ड्यूटी करवाई गई और अब नियुक्ति पत्र भी नहीं दी जा रही। इसको लेकर हम आइए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में पूरा माजरा क्या है। बहन जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? शालिनी तिवारी। शालिनी जी, कहाँ से आई हैं? हम उरई से आए हैं, जालौन डिस्ट्रिक्ट से। जी, क्या पूरा मसला है और क्या कारण है कि आप लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं सरकार के? को पहले बोला गया कि रिजाइन दे दो, रिजाइन दे दिया, योगदान आख्या तब लेंगे, योगदान आख्या दे दी गई, अब स्टे लगा दिया गया, हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, हम लोग बहुत परेशान है, क्या करें? सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? अभी हमारी कोई मांग नहीं है, न ही हम कोई उपद्रवी हैं, न ही कोई हम आम आदमी हैं। हम लेखपाल हो चुके हैं। सरकार ने पहले हमसे कह दिया आप लेखपाल हो गए, हमारे घर में लेटर भेज दिया गया, ज्वाइन लेटर बाई पोस्ट हमारे घर में पहुंचा और 4 दिन बाद मालूम चलता है कि हमारी लेटर छीन लिया गया, हमारे हाथ से लेटर छीन लिया गया। अब बताइए हम कहाँ जाएं? जहाँ हमारी नौकरी लगी वहाँ हम परिवार बच्चा लेकर पहुँच गए अपना, हमने कमरा ले लिया कैसे भी करके व्यवस्था बना के अपनी, और लेटर छीन लिया गया। अब बताइए हमारी केवल यही मांग है, हम यहाँ कोई उपद्रव करने नहीं आए, कोई हंगामा करने नहीं आए हैं। आज शाम तक एक नोटिस जारी कर दिया जाए हमारे लिए कि आगामी हफ्ते में हमें लेटर दिया जाएगा और नौकरी दी जाएगी। क्या कारण मानते हैं कि नियुक्ति पत्र आप लोगों को नहीं मिला गया, ड्यूटी कराया गया और उसके बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दी गई, क्या कारण मानते हैं? अब मुझे यही लगता है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आगे अपना पक्ष बेहतर तरीके से रखा नहीं है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट को इन सब तथ्यों से अवगत कराती कि नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ तक पहुँच चुकी है तो ये नौबत ना आती आज। और लोगों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में लोग यहाँ आज आए हैं और धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका और कहाँ से आई हैं? सर मंजू वर्मा, मैं लखनऊ से आई हूँ। मेरी पोस्टिंग जो है लखनऊ सदर में मिली थी, तहसील सदर में मिली थी और हम लोग इंतजार कर रहे थे और पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके थे कि हम लोगों को 23 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र मिलना था। वाराणसी में मेगा शो कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी और एक दिन पहले ही हम लोगों को पता चला कि हम लोगों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जो है वो कैंसिल हो चुका है। उसमें से जो नव नियुक्त लेखपाल हैं उनको कोई भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। पहले पूरे मीडिया में छाया हुआ था और हम लोग बहुत खुश थे और एक दिन पहले ही हम लोगों को ये पता चला कि हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, ऐसा क्या कारण मानती हैं? क्यों सरकार ने ऐसा कहा? क्योंकि अब मेगा शो में आप बता रहे हैं कि आपको नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, उसके बाद ये फिर हुआ कि नहीं मिलेगा। सर जैसे कि हाई कोर्ट में कुछ याचिकाएं हैं जो कि पेंडिंग है और किसने याचिका डाली थी? सर SD यादव नाम के एक लड़के को बताया जा रहा है कि उसने ही इस चीज़ को मीन्स फंसा दिया है और अब सर ये सुनने में तो यही आ रहा है। मेरी पर्सनली तो नहीं, किसी का मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अगर सरकार चाहती तो हमें दे देती, इन्होंने सिर्फ हमें परेशान कर रखा है और कुछ नहीं। ठीक है, 69,000 की भर्ती हुई थी, उसमें नियुक्ति कोर्ट के अधीन दी गई। आप हमें शर्तों के साथ नौकरी दे। हर नौकरी को माननीय कोर्ट के अधीन होती है, उसमें कोर्ट चलता रहता है। पहली बात आयोग की वो जो लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं आप? आयोग के जो वकील थे उन्होंने अच्छे से पैरवी नहीं की। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे न्यायालय में नहीं रखा कि हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया चालू हो गई, क्योंकि वहाँ पे मैम ने पूछा कि नियुक्ति प्रक्रिया हो गई है। यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया आधे जगह पूरी हो गई है, कार्य भी लोगों ने कर लिया 1 महीने, सब कुछ हो गया है। लेकिन फिर अभी करने के बाद ये हो रहा है कि हम लोगों को ग्रुप से निकाल दिया जा रहा है, उस ग्रुप से, और हम लोगों के नियुक्ति पत्र का कोई वो नहीं हो रहा है, सब वापस करने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम क्या नाम पड़ेगा आपका, कहाँ से आए हैं बताइए? रामपुर से। रामपुर से? हाँ, इंतजार नाम है मेरा। क्या नाम है? इंतजार हुसैन जी, ये बताइए इतना बड़ा धरना प्रदर्शन आज हो रहा है आप लोगों के नेतृत्व में, तो इसका मुख्य कारण क्या है और किस प्रकार की नियुक्ति पत्र की आप लोग मांग कर रहे हैं? सर इसमें नियुक्ति पत्र मिल चुका था, तहसील आवंटन हो चुके थे, मगर लेकिन आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया और ये नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के वकील से पूछा कि क्या आपने नियुक्ति पत्र दे दिए? उन्होंने कहा नहीं, अभी हमने रिजल्ट जारी, जबकि नियुक्ति पत्र दे चुके थे। सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए स्टे लगाया। सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से मिसगाइड किया यूपी त्रिपल सी आयोग ने, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करा है।
जबकि विरोधी 2 दिन की अर्जेंसी लगवा के स्टे ले सकता है, क्योंकि आयोग या सरकार 2 दिन की अर्जेंसी लगवा के नहीं ले सकती स्टे कि इस स्टे को हटाओ। 8,000 परिवारों को लेखपाल का सवाल है। हमारे बीच में तो कुछ बच्चे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं उनके दिमाग में, एक ने सुसाइड कर भी लिया ब्रजेश ने। सरकार, आयोग और परिषद तीनों जिम्मेदार हैं। हम लोग का यही मांगती है कि सर एक भी कैंडिडेट का कुछ हो ना, 8,000 जितने लेखपाल चयनित हैं किसी का कुछ हो ना सर, भले आज लाभ देकर अपना मामला सिमटा। इसमें 400-500 ऐसे लोग हैं दूसरी नौकरी छोड़कर ऐसे ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी नौकरी छोड़ कर आए, उन्होंने वहाँ से रिजाइन देना, उधर के रहे वो तो हम तो धोबी के कुत्ता बना दिया गया हमें इन्होंने। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग लेखपाल का परीक्षा दिए, पास भी, और कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिले और हम लोगों को हल्का भी सौंपा गया। उसके बाद में ये कहा गया है कि मोदी जी के मेगा शो में अन्य लोगों को नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी, उसके बाद उसमें नहीं बांटेगी। और एक खबर आती है कि जितने नवनियुक्त जो लेखपाल हैं उनको नियुक्ति पत्र अब आगे नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में आप लोग यहाँ आज बड़े प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और लोग भी नियुक्ति को लेकर योगदान आख्या ली गई, इस्तीफे की मांगा गया, 1 महीने में ड्यूटी कार्रवाई की गई, अब तक नियुक्ति पत्र भी दे दीजिए। बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं कि पोस्टर है, आपका ध्यान किधर है, हल्का आवंटन के बाद भी लेखपाल इधर हैं धरना प्रदर्शन में, और भी कई महिलाएं हैं, लड़कियां, उनसे भी बात हम करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका, कहाँ से आई हैं? मैं गीता पटेल हूँ, मैं प्रतापगढ़ जिले से हूँ, रानीगंज तहसील से मुझे इलाट हुई है। और हम लोगों का डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद घर नज़दीक होने की वजह से हम लोगों को डेली कॉल करके बुलाया गया, काम करवाया गया। और उसके बाद जब हमारी ज्वाइनिंग का नंबर आया, हम लोग तैयारी कर चुके थे, तो 1 दिन पहले स्टे लगा दिए। इससे समाज में हमारी जो बदनामी हो रही है, हम लोग बच्चे आत्महत्या पे तुल गए हैं, उनका क्या होगा? जो हम लोग बाहर, इससे ऐसी बदनामी तो और किसी में नहीं होती है जैसी बदनामी इसमें हो रही है। कैसे बदनामी हो रही है? जब आपकी परीक्षा पास किया और आप लोगों को नियुक्ति पत्र जब यह था कि मिल जाएगा, उसके बाद में कैसे नियुक्ति पत्र नहीं मिली और आप लोग आज ये आ गया कि समय आ गया कि आप लोग प्रदर्शन में शामिल हो गए? ये सारी गलती आयोग की है। जब आयोग को ये पूरी जानकारी नहीं थी कि हाँ मैटर कोर्ट में चल रहा है, तो उनको पहली बात तो रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए था। और जब उन्होंने रिजल्ट निकाला तब बच्चों को इतनी आगे तक नहीं पहुंचाना चाहिए था। बच्चों को जिला मिल गया, मंडल मिल गया, तहसील मिल गई, सारे उनको नियुक्ति मिल गया, सब कुछ मिल गया, हल्का लॉट हो गया, उनको नौकरी करवा रहे हैं। तो जब पेमेंट की बारी आई, ज्वाइनिंग की बारी आई, तो उन पे स्टे लग गया। क्यों लग गया? आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सही इन्फॉर्मेशन से अवगत नहीं कराएगा, इसलिए स्टे लगा है। स्टे लगा ही है, स्टे लगा है। क्या होगा आगे? लोग उस दिन परसों आए थे, तो जो IAS हेमंत जी हैं, उन्होंने ये हम लोगों को खुद बोला कि स्टे लग चुका है, अगर आप लोगों को चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन जब वहाँ से हो सकता है, इन लोगों को भी हमको मदद करनी चाहिए कि हाँ ये लोग हमारी मदद करें। आप लोगों का क्या मांग है? नियुक्ति पत्र दी जाए। हाँ, नौकरी ज्वाइन करनी, एक जगह से रेजिग्नेशन दिला के योगदान आख्या ले ली गई और अब नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दिया गया। क्या क्या समस्याएं आप लोग झेल रहे हैं? अभी नियुक्ति पत्र आप लोगों को नहीं मिल रही है। हमने अभी बिहार में अपना ज्वाइनिंग लेटर नहीं लिया, होगा जो एक पहले सरकारी नौकरी थी वहाँ से भी रिजाइन दे दिया और अब यहाँ पे भी नहीं। पहले कौन सी नौकरी कर रही थी आप? इंडियन एयरफोर्स सिविलियन ग्रुप में नौकरी कर रहे थे। इंडियन एयरफोर्स छोड़ के आप लेखपाल ज्वाइन की थी? जी हाँ। तो फिर यहाँ भी झमेला हो गया, आपका नियुक्ति पत्र नहीं मिला। अब तो हम कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के। बड़ी बड़ी नौकरियां लोग छोड़ के लेखपाल परीक्षा में शामिल होते और लेखपाल की नौकरी ज्वाइन किए थे। लेकिन आज उन लोगों की जुबान पे एक चीज़ है कि हम लोगों को यहाँ भी आज कुछ भी हाथ नहीं लगा है और आज ना नियुक्ति पत्र मिल रहा है ना कुछ। हम लोग बहुत ही परेशान हैं मानसिक रूप से। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। आइए और भी लोग हैं यहाँ पे, हम बात करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं, इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। जी सर, अपना पहले परिचय दे दीजिए एक, और किस तरीके का ये प्रदर्शन है और क्या मांग है आप लोगों को? मैं राम मूरत यादव, मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ। एक्चुअल में ये 8,000 भर्ती हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। उसमें बहुत से साथियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए, उनको काम पे लगा दिया गया, काम लिया गया। अब ऐसा एक आदेश जारी कर दिया कि वो जो 23 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होना था उससे स्थगित कर दिया गया, जिससे इन बच्चों में भय व्याप्त हो गया कि आखिर ऐसा क्या कारण बन गया कि हम काम कर रहे थे, हम एज ए लेखपाल नियुक्त हो चुके थे। इसके बाद इस तरह से तुरंत भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई। जब बात पता लगी तो यह हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई आदेश हुआ है 13 फरवरी को, जिसमें उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, कोई 2 क्वेश्चंस को रिट के चक्कर में। तो मैं तो इन बच्चों की ये मांग है कि जिनकी नियुक्तियां दे दी गई हैं उनसे काम पे ना हटाया जाए। नियुक्ति पत्र जो जिनका रह गया है, चूँकि ये भर्ती प्रक्रिया पहले संपन्न हो चुकी है, स्थगन आदेश आने से पहले सब कुछ फाइनल हो चुका था,
तो इनको नियुक्त करके इनसे काम लिया जाए। जो निर्णय आएगा बाद में उसके आधार पर कोई निर्णय आधार पे कार्रवाई होगी। फिर स्टे किसने लगवाया है? स्टे कुछ विद्यार्थी हैं जो 2 क्वेश्चंस को लेकर आपत्ति जा रहे हैं, जिनका मुकदमा माननीय न्यायालय में चल रहा है, हाई कोर्ट में। उसके आधार पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे किया है। किसी 2 क्वेश्चन को लेकर कुछ विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट का रुख किए और वहां पे इसको लेकर स्टे लग गया, और जो लोग परीक्षा में पास हो गए थे उनको लेखपाल की नियुक्ति मिल गई थी, उन लोगों को फिर से रोक लगा दी गई उनके भर्ती। जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी उनको भी अधर में डाल दिया गया है। उनको भी अधर में डाल, हाँ, लगभग सबकी नियुक्तियां हो चुकी थी। कई जनपदों के यहाँ लोग नियुक्ति पत्र दिखा रहे हैं, एसडीएम्स का दिखाते हैं, चुनाव करा रहे हैं, एग्री स्टैक करा रहे हैं, इसके बाद अब इनको हटाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चले अब बता रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके की चीजें से, क्योंकि लोग नियुक्ति पत्र पा चुके थे, हल्का भी पा गए थे और अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेते, उसके बाद जिस प्रकार से आदेश आता है और उनको फिर हटा दी जाती है नौकरी से और नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है, उसको लेकर आज यहाँ लखनऊ में बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है और लोग मांग कर रहे हैं कि उनको नियुक्ति पत्र उनकी मिलनी चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका, कहाँ से आए? सर गोंडा से आए हैं, विनोद तिवारी नाम है सर। विनोद तिवारी गोंडा से। जी क्या मांग कर रहे हैं सर परिषद ने स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि 31 जनवरी 2024 तक समस्त मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी लेखपाल से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कर दें और संपन्न कर दें। संपन्न करके इन लोगों को नियुक्ति पत्र प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्टे जो लगा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, वो सर 13 तारीख का लगा है। 13 तारीख को लगा है, जबकि परिषद का स्पष्ट आदेश था कि 31 जनवरी को ही ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए, और स्टे लगा है सर 13 तारीख को। अब ये केवल मेगा शो क्या चक्कर था, एक टोकन नियुक्ति पत्र के रूप में देना था, उसी के चक्कर में क्या हुआ, स्टे लग गया। अब हम लोग नियुक्ति पत्र के लिए तरस रहे हैं सर, बैठे हुए हैं, और हम लोगों से काम भी लिया गया। हम लोग इलेक्शन में भी ड्यूटी किए हैं सर, एग्री स्टैक से संबंधित भी काम किए हैं, और बहुत सारे काम हम लोगों से तहसील में लिए गए हैं। और हम लोग आज आए हैं माननीय परिषद से, माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहे हैं कि 2 चीज़ करें। एक तो हम लोगों को नियुक्ति पत्र दें, दूसरी शासन स्तर से, आयोग स्तर से, और परिषद स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय में और माननीय हाई कोर्ट में ठीक से पैरवी हम लोगों की करें। भाई साहब, आपका क्या कहना है? आप कहाँ से आए हैं और ये बताइए, इस प्रदर्शन में क्या कुछ होने वाला है आगे? क्या आपको लोगों की कैसी लड़ाई रहने वाली है अगर सरकार नियुक्ति पत्र नहीं देती है तो? जी सर, मैं हमीरपुर राट तहसील में आवंटित हूँ, लेखपाल हूँ। हम लोगों की सभी लोगों की मांग है, सब लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान की जाए, और ये एक ऐसी भर्ती बनने जा रही है जिसमें लोगों को रोजगार होते हुए भी बेरोजगार किया जा रहा है, और बेरोजगार होने के बावजूद भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो सब लोग यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों की नियुक्ति प्रदान की जाए। तो हमने यहाँ बैठे तमाम धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों से बातचीत की। लोगों की एक ही मांग है कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि सरकार ने जब हम लोगों को काम पे लगाया, इलेक्शन में काम कराया और परीक्षा कराई, उसके बाद हम लोग पास हुए। 2 क्वेश्चन को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और 2 क्वेश्चन को लेकर इस पूरे जितने लोग परीक्षा पास हुए उन लोगों की नौकरी पर स्टे लग गई, और कहा गया कि अभी किसी भी प्रकार की कोई भी ज्वाइनिंग किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन ये लोग जो नौकरी पास किए थे और जिन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था, आज वो धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, और उनकी मांग है कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र दी जाए। कैमरा पर्सन हरीश तिवारी के साथ मैं संजय पांडे, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।